Anointing आपके ऊपर में आता है, it comes with an assignment. परमेश्वर बेकार में आपको अभिषेक नहीं करेगा. It comes with a purpose. कोई को परमेश्वर अभिषेक करता है ताकि वो उन्नति हो बिजनेस में. कोई को अभिषेक करेगा ताकि जब वो एक बार बोलता है ना, शैतान का इतना साल का बंधन एक झटका में टूट सकता है. ऐसा अभिषेक भी कर सकता है. Anointing different होता है, लेकिन it's there. हम बता रहे हैं anointing. अब देखो कोई पास will never lack in their life because the anointing of prosperity is there. वो ऑफरिंग को टच नहीं करेगा बोलने से भी कोई ना कोई आके देता ही उनको. हम देखा है सामने वाला. जब भी जरूरत होगा कोई ना कोई कॉल करके भी दूर से देता है. सामने वाला नहीं, दूर से कॉल करके हम पूछते हैं चर्च के लिए दे रहे हैं, चर्च के लिए आपके लिए दे रहे हैं. एंड दे विल गिव मी. इसका जो पैसा वी यूज फॉर बिल्डिंग द थिंग्स एंड एवरीथिंग हम यहां के लिए यूज करता है. डिफरेंट अनॉइंटिंग होता है. उनको ऊपर में अभिषेक आएगा, यू विल बिकम वेरी वाइज. जैसे डैनियल के ऊपर में यू विल बिकम एक पोजीशन में प्रभु खड़ा करता है. परमेश्वर कभी बिना पर्पस का अभिषेक नहीं करेगा आपको. एक पास एक प्रचार कैसा बोलता है, हम सब लोग बोलते हैं प्रभु हमको अभिषेक दो बोलता है. प्रभु आपको क्या अभिषेक से रूम में बैठ के टीवी देखने के लिए देगा क्या आपको? लास्ट संडे भी बोला गो स्पेल, गो जाओ और बोलो स्पेल. आप जाता ही नहीं तो क्यों अभिषेक आएगा? अपने पावर नहीं, प्रभु हमको पावर नहीं दे रहा बोल रहा है. आप क्योंकि नहीं जा रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे. पर्पस वो है ही नहीं जो प्रभु आपको करो. असाइनमेंट को आप समझ ही नहीं रहे. क्या के लिए प्रभु आपको बुलाया? जब आप जानेगा क्या के लिए आपको बुलाया. ओह परमेश्वर ने मुझे इस पीढ़ी का लड़की के लिए एक एग्जांपल बनने के लिए. जब आप विश्वास करिए, विश्वास वो सडनली वो अनॉइंटिंग आएगा, आपको अरेस्ट करता है. हालेलुया. से विद मी अनॉइंटिंग एक असाइनमेंट के लिए आता है. परमेश्वर आपको कुछ करो बोलता है और उसके लिए अभिषेक देता है. वो कुछ करो ही नहीं बोला तो अभिषेक देके फायदा नहीं. अभिषेक मतलब उसका पावर है, उसका सप्लाई है, उसका ग्रेस है, वो जो आपको देता है प्रभु. तो बेस्ट एग्जांपल अनॉइंटिंग अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, डेविड का लाइफ को पढ़ो. गॉड बोल रहा है कि ही वाज अनॉइंटेड किंग, जिसके द्वारा अभी तक हम लोग देखते हैं इवन जीसस को भी सन ऑफ डेविड बोलता है. अनॉइंटिंग उसके ऊपर में प्रभु दिया एक असाइनमेंट के लिए. देखो जब अनॉइंटिंग आता है ना, इट कम्स विद एन असाइनमेंट. कभी-कभी अनॉइंटिंग आल्सो कम्स विद सम ऑपोजिशन. कोई लोग आएगा, उन लोग चर्च में आता है, पहले उन लोग ऐसा चर्च में जाता है जहां पे ना प्रार्थना होता है, ना वचन सिखाता है, सिर्फ स्पेशल नंबर करते रहेगा. ऐसा चर्च में जाता था. उन लोग एक चर्च में आता है जहां पे होली स्पिरिट से भरा हुआ है एंड दे गेट टच बाय द होली स्पिरिट. उसके बाद उन लोग वचन सीखने लग जाता है. क्या होता है कि उनका लाइफ में सडन पहले प्रॉब्लम नहीं था, अभी सडन और प्रॉब्लम आने लगता है. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब आपके ऊपर अभिषेक आता है, सम पीपल शैतान भी खड़ा होता है आपके खिलाफ में खड़ा होने. द मोमेंट शैतान खड़ा हो रहा है, प्रॉब्लम ज्यादा आने लग रहा है, जानो कि तेरे ऊपर अभिषेक है, इसीलिए वो शैतान ट्राई कर रहा है कुछ करने के लिए. हालेलुया. अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने से आई विल टेल यू आर नॉट अनॉइंटेड. हम बोल सकता है, लेकिन अगर आप अनॉइंटेड है ना, आपका लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा होगा, दिखाई देगा, लेकिन आप हमेशा प्रॉब्लम को ऊपर जीने वाला ऐसा वाला व्यक्ति परमेश्वर आपको बनाता है. अनॉइंटिंग डेविड के ऊपर में आया, बाइबल कहता है सोल स्पीयर पकड़ के भगाने लगा. कहता है डेविड सोचा होगा अनॉइंटिंग आया, राजा बन जाएगा नेक्स्ट दिन में. हम उसको पता नहीं कि गॉड कैसा काम करता है. अनॉइंट करता है, फिर उसको ट्रेन करता है. ब्रदर बारी बोलता है जॉन 15:16 जो कल भी बोला है, गॉड चूजेस यू. वो आपको देख लिया है, वो बोला है कि तू अभिषेक है. आपको दिखाई दे मत दो, आपको बोला है तू अभिषेक थे. और जब आप जान जाता है ना, देन गॉड आपको ट्रेनिंग में भी ले जाता है ताकि आप अनॉइंटेड से अपॉइंटेड बन सके. आमीन. अनॉइंटिंग आने के साथ प्रॉब्लम्स आने लगा. बाइबल कहता है पूरा प्रॉब्लम्स आ रहा है. वो सोचा कि अनॉइंटिंग से तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अनॉइंटिंग जब आ रहा है ना, वो अनॉइंटिंग क्या करता है, इट्स लाइक अ लाइट. और लाइट में क्या होता है, वो सर मक्खी लोग आता है ना, ऐसे उड़ के अट्रैक्ट करता है, आता है, पूरा आता है. लेकिन आपको जानना है द ग्रेटर वन इज इनसाइड ऑफ यू. ग्रेटर वन इज इनसाइड ऑफ यू. आप पार कर सकता है. गॉड हैज गिवन यू द पावर. आमीन. Now listen, ये anointing जो ना is unique. Anointing ऐसा नहीं कि एक इंसान का सेम anointing आपके ऊपर ऐसा नहीं आ सकता है. फिंगरप्रिंट सबका डिफरेंट है. जब गॉड एक इंसान को अभिषेक करता है ना, वो डिफरेंट वे में करता है. परमेश्वर का सामने सीक्रेट प्लेस में जाता है, उसके साथ बैठता है. जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर में आता है और आपके ऊपर में अभिषेक देता है, वो डिफरेंट होता है. ब्रदर तमांग का अभिषेक है, वो आपका अभिषेक ऐसा नहीं होगा. It will be different. ब्रदर तमांग सेम हो सकता है. ब्रदर तमांग बता रहा था, पाली जो प्रार्थना कर रहा था, तो वो जो लाइव ये तमांग जो ये लाइव में प्रार्थना कर रहे थे, तो वो सुना है, बोलते अरे ब्रदर पाली का आवाज लग रहा है. मतलब सेम दोनों का थंग सेम से आगे पूरे दे रहे थे. ईमान. लेकिन जो अभिषेक होता है वो डिफरेंट होता है. यू आर यूनिक, इसलिए प्रभु आपको यूनिक अनॉइंटिंग दिया. आमीन. पीटर और जॉन सेम था क्या? ना पीटर वाज डिफरेंट, जॉन वाज डिफरेंट. पीटर के ऊपर में था, जॉन के ऊपर में नहीं था. लेकिन जो जॉन के ऊपर में था, पीटर के ऊपर में नहीं था. ही वाज अ मैन ऑफ फेथ. जॉन अलग था. जॉन बाइबल कहता है ही इज अपोस्टल ऑफ लव. प्यार का अपोस्टल. जीसस के छाती में सोता था कहता है. लेकिन एक चीज सेम था, जब जीसस को पकड़ ले सब भाग गए. लेकिन जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, ऐसा एक रूम में 120 इंसान बैठा हुआ था. अचानक दे वर प्रेइंग, प्रार्थना कर रहा है, उन वचन डिक्लेयर कर रहा है. सडन बाइबल कहता है एक बड़ा आवाज आया कहता है उस रूम में. तो हवा के पूरा रूम को भर दिया कहता है और पूरा आवाज गूंजने लगा कहता है. एक फायर सबके ऊपर में आया कहता है. रेनाल्ड बोंके बोल रहा था अगर तेरे पास सर है ना, इफ यू हैव द हेड, यू आर क्वालिफाइड टू रिसीव द फायर. अगर तेरे पास माथा है ना, तेरे ऊपर में अभिषेक आ सकता है. कौन सोचता सिर्फ पास से अभिषेक बुक सकते हैं? नहीं, 1000 टाइम्स नो. अगर तेरे पास माता है तो अभिषेक आ सकता है. समझ रहा है? अगर तूने यीशु को ग्रहण किया है, तो तेरे ऊपर अभिषेक आ सकता है. तुझे परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है. तेरा प्रार्थना की तरह शैतान का बंधन टूट सकता है. हालेलुया. विश्वास करो, जोर से चला हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. अनॉइंटिंग पर्सनलाइज में आता है. परमेश्वर जानता है आपका पर्सनालिटी कैसा है. पीटर का पर्सनालिटी अलग था, उनका पर्सनालिटी अलग. जब वो आग उतरा, जब गॉड का स्पिरिट उतरा फायर के साथ, वो मिक्स हुआ उनका पर्सनालिटी के साथ, एंड इट क्रिएटेड समथिंग वेरी यूनिक. समझ रहे हैं? अनॉइंटिंग समझ रहा है? आदमी सोचता है उससे हम ले हैंड्स करने से सेम अभिषेक आएगा. नहीं, डिफरेंट असाइनमेंट, डिफरेंट अनॉइंटिंग. क्या आपको समझ आ रहा है? आपके ऊपर भी वो डिफरेंट वाला अनॉइंटिंग है. बाइबल कहता है बेज़ालेल बोल के एक इंसान था ओल्ड टेस्टामेंट में, गॉड उसको अनॉइंट किया था, कहता है बनाने के लिए. उनको प्रपोज था जो भी बना सकता है वो, कुछ भी दे दो बना देगा वो. बाइबल कहता है मोसेस को गॉड अभिषेक किया उसका आवाज सुनने के लिए. बेज़ालेल को अभिषेक किया काम करने के लिए. जो मोसेस सुना वो बोला कि ऐसा बनाओ. बेज़ालेल एक बनाया कहता है.
एक इंसान के ऊपर हर अभिषेक नहीं होता। That's why we need one another. एक दूसरे को चाहिए हम लोग को, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करके परमेश्वर के राज्य को आगे ले जाने के लिए। मदर्स के ऊपर जो अभिषेक है, आपके ऊपर जो अभिषेक है, वो जरूरत है हमें चर्च में। जो यंग पीपल के ऊपर जो अभिषेक है, वो जरूरत है हमें। Amen? जो शादी हो गया उसका भी अभिषेक की जरूरत है, जो शादी नहीं हुआ उसका भी जरूरत है। Amen? सबका हमें जरूरत है। जब एक साथ करता है, शैतान का बंधन को मिलके तोड़ सकता है, गिरा सकता है। कंपेयर मत करो, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ। आप दूसरा के साथ कंपेयर मत करो अपने आप को। एक प्रचारक ऐसा बोला था, कंपैरिजन इज द ग्रेटेस्ट किलर ऑफ योर जॉय। अपने आप को देखता है और दूसरा को देखता है, अरे यार वो तो मेरे से अच्छा है। आपका जितना भी खुशी होने से, आप पूरा लॉटरी लगने से, यार उसको हमको 1 करोड़ का लगा, उसको 2 करोड़ का लगाया, क्या आप दुखी हो जाएगा फिर? क्यों मत? क्योंकि अगर आपको अभिषेक चाहिए, बाइबल कहता है बी ग्लैड एंड रिजॉइस, अभिषेक आएगा कहता है। ऐसा मुर्दा होकर बैठने से वो इंसान के ऊपर जितना भी हाथ डाल दो ना, कभी अभिषेक नहीं आएगा। दिस इज अ सीक्रेट टू रिसीव अनॉइंटिंग। जोएल चैप्टर 2:25 में जाओ, जोएल 22 से देखिए एक बार। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेगी। 23 हे सियोनो, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो। बाइबल कहता है डू नॉट बी अफ्रेड। नंबर 1, अगर आपको अभिषेक रिसीव करना है, नंबर 1 अपना फियर्स को हटाना अपने लाइफ से। बाइबल कहता है परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर। बाइबल कहता है जब यीशु का प्यार को आप जानता है, वो आपका डर को भगा देता कहता है। चैप्टर 4 में लिखेगा परफेक्ट लव कास्ट आउट ऑल फियर। ठीक है, सब डर को हटा देता है। नंबर 2 में कहता है बी ग्लैड एंड रिजॉइस, आनंद मनाओ, अपना परमेश्वर में मगन मनाओ कहता है। ऐसा एक इंसान को देखो, हमेशा कंप्लेन करता है, ए प्रभु उसको सिर्फ आशीष करता है, हमको कभी नहीं करता है। ऐसा इंसान को गॉड विल नेवर अनॉइंट कि आपको अभिषेक करे कंप्लेन करने के लिए। He will never anoint that kind of person, man. क्योंकि anointing जब आता है ना, आपका हर एक चीज को एम्पलीफाई कर बड़ा बना देता है। स्मार्ट था और ज्यादा स्मार्ट होता है। anointing डिफरेंट है, पावर है वो डायरेक्ट आपका स्पिरिट में आएगा, आपका पूरा स्टीर अप कर देता है, आपका पूरा स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को भी। anointing पूरा आप तोड़ सकता है, पूरा चिल्ला चिल्ला के पूरा आग जल रहा है जैसे। That's anointing. अब कहता है बी ग्लैड एंड रिजॉइस। अगर आप आनंदित रहेगा, अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा। ठीक है, ट्राई करके देखो। आप कहीं पे प्रीचिंग करने जाएगा या कुछ यीशु के बारे में बताने जाएगा, आपका दिल में अगर दुख है ना, आप किसी को झगड़ा होके आया ना, आप बोल भी नहीं पाएगा यीशु के बारे में। द मोमेंट आपका दिल खुला हुआ है, ओ दिल में पूरा आनंद से भरा, ओ यीशु तुमको कितना प्यार करता है, मेरा घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं होने से भी तुमको इतना प्यार करता है। जब ऐसा बोल के भी अगर आप जाएगा ना, आप जस्ट जाके उसको स्माइल करने से भी वो अनॉइंटिंग फ्लो होने लग जाता है। अनॉइंटिंग जॉय के कारण फ्लो होता है। गॉड ने आपको अभिषेक किया है ताकि आप इस दुनिया के ऊपर जीत सकने के लिए। गॉड आपको अभिषेक किया ताकि आप कुछ बड़ा कर सके उसके लिए। नानी दी के टेस्टिमनी से वो ना खाना बनाने नहीं आता था, ऐसा था, शी वाज जस्ट प्रेइंग, इतना प्रे करके अभिषेक में बेचते रहता था। एंड देन ऐसे उसका जब शादी हो गया, डजंट नो हाउ टू कुक, देन शी स्टार्टेड प्रेइंग, वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु अभिषेक करो ताकि हम कुकिंग करें। अभी इतना टेस्टी खाना बनाता है पूरा। प्रेज द लॉर्ड। अनॉइंटिंग कम्स ताकि हम लोग कुछ बड़ा भी कर सकने के लिए। एंड ही अनॉइंटिंग हर चीज के प्रभु दे सकता है आपको, कुछ भी चीज के आप मांगेगा, ही विल गिव यू।